दीपावली पर दिल्ली में इस बार सभी तरीके के पटाखे पर बैन लगा दिया गया है। दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है कि दिल्ली में पटाखे फोड़ना और स्टोर करना और पटाखों का निर्माण करने पर बैन लगाया गया है। हालांकि इसके बाद राजनीति शुरू हो गई, विपक्ष और पक्ष एक तरफ अलग अलग आ गई। वहीं सांसद मनोज तिवारी कोर्ट तक गए, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि इसमें राज्य सरकार के फैसले में कोर्ट कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। अगर उन्हें पटाखे जलाने तो उन्हें दिल्ली से बाहर जाना होगा। बैठक में आज हम यही मुद्दा लेकर पहुंचेंगे। पूर्वी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, अलग अलग लोगों से जानेंगे, नेताओं के पास जाएंगे, व्यापारियों से मिलेंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली में इस साल भी नहीं जला सकेंगे पटाखे। केजरीवाल सरकार ने किया बैन का 11 सितंबर को ऐलान। पटाखे बैन के बाद हर बार की तरह शुरू हुई राजनीति। पटाखों पर बैन लगने से निराश हुए दिल्ली के पटाखा व्यापारी। बिगड़ जाती है हवा की गुणवत्ता। बीते सालों में दिवाली के बाद दिल्ली का AIQ 2019 में 368, 2020 में 435, 2021 में 462, 2022 में 303। दिवाली के बाद राजधानी में हर साल प्रदूषण काफी ज्यादा बढ़ जाता है। हालत यह है कि दिवाली के त्योहार पर होने वाले जबरदस्त प्रदूषण से घबराकर कई लोग तो पहले ही दिवाली के आसपास कुछ दिनों के लिए दिल्ली से कहीं दूर निकल जाते हैं। दिल्ली वालों की इस परेशानी को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने इस साल भी सभी तरह के पटाखों पर बैन लगाने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली में पटाखे चलाने, स्टोर करने और निर्माण आदि पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली में राजनीति शुरू हो गई है, जहां सांसद मनोज तिवारी द्वारा इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कोई रियायत देने से मना कर दिया। इससे साफ हो गया है कि दिल्ली में पटाखों पर रोक लगी रहेगी। इसे लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के अलग अलग तबके से बात करी। हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं कि इस दिन बच्चे खुशी से पटाखे छोड़ते हैं, तो इधर तो हिंदू जो सेंटिमेंट्स हैं उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है, दूसरा व्यवसायिक रूप से भी लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। भाई ये एक इंडस्ट्री है, इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए। अब ग्रीन पटाखे आ गए हैं जो सिर्फ रोशनी देते हैं लेकिन गैसें कम छोड़ते हैं। बाकी राज्यों के अंदर ग्रीन पटाखे अलाउ हैं, दिल्ली ऐसा क्यों है जिसमें ग्रीन पटाखे अलाउ नहीं, और सिर्फ एक दिन के लिए? तो ये केजरीवाल का एक तानाशाही फरमान है, जिसे मुझे लगता है कि जनता को और जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं उन्हें विरोध करना चाहिए। तो मेरी केजरीवाल जी से अपील है, अपनी तानाशाही छोड़े। ये हिंदुओं का एक बड़ा प्रसिद्ध त्यौहार है, लाखों व्यापारी और गरीब आदमी इससे जुड़े, तो उनकी रोजी रोटी पे लात ना मारे। अपनी नाकामयाबियों का ठीकरा ये जनता के ऊपर फोड़ना, जनता को भावनाओं से उनकी खिलवाड़ करना, गरीब लोग जो इस व्यवसाय से जुड़े हैं उनके कमर तोड़ देना, ये इनकी आदत रही है। आपने अगर आज काम किया होता दिल्ली में तो ये इस तरह के नतीजे, इस तरह के निर्णय आपको नहीं लेने पड़ते कि जिससे जनता परेशान हो, गरीब लोग परेशान हो, लोगों की धार्मिक भावनाएं होते हैं। पटाखे तो 2 या 3 दिन के लिए चलते हैं दिवाली के आसपास, लेकिन पॉल्यूशन तो पूरे साल रहता है। क्या वजह है उसका? उसके लिए आप क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते हैं, बताइए। अभी तो पटाखे नहीं चल रहे हैं, क्या वजह है कि अभी पिछले महीने ही सर्वे आया है, उसमें विश्व में नंबर 1 राजधानी जो है पोल्यूशन में दिल्ली बनी है। इन मुद्दों के ऊपर ना राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप देखेंगे अगर पटाखों पर बैन जो लगा है वो लोगों के हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है, दिल्ली के पर्यावरण के लिए बेनिफिशियल है। आज जो हम पीछे कोरोना के दौर से हम गुजर कर आए हैं और मैक्सिमम लोगों को उस समय पे दिक्कतें हुई, जिससे उनके लंग्स के अंदर भी इश्यूज़ आए, हेल्थ इश्यूज़ आए। तो पटाखों पर बैन से कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए भी एक अनुकूलता रहेगी, क्योंकि वायु अगर दूषित होती है, पर्यावरण दूषित होता है, तो बुजुर्गों को, बच्चों को, जिन लोगों को या आम आदमी को भी जिनको प्रॉब्लम होती है तो उनकी प्रॉब्लम उस दौरान बढ़ जाती है। तो हेल्थ के ग्राउंड पे, पर्यावरण की स्वच्छता के ग्राउंड पर ये एक अच्छा सकारात्मक फैसला है और इसको हम इसी सकारात्मक रूप में स्वीकार करना चाहिए। पटाखों से होने वाले पॉल्यूशन को लेकर डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना था। पटाखों को जलाने से होने वाला प्रदूषण कई प्रकार से हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे सिर्फ फेफड़े ही नहीं, हृदय, आंखों और कई अन्य अंगों की समस्याओं के बढ़ने का भी खतरा हो सकता है। जिन लोगों को पहले से ही सांस की समस्या है, उनके लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने की पहल करनी चाहिए। दिवाली पर इस बार भी पटाखों पर बैन है। कितना पॉल्यूशन हो जाता है और कितना नुकसान होता है दिल्ली वासियों को उसका?
देखिए, दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उससे जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे लिए हार्मफुल होता है, या इससे हैवी कोई भी पार्टिकुलेट जो है वो हमारे लिए हार्मफुल होता है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाता है। एक तो सर्दी का समय आता है जिसकी वजह से जो है वो प्रदूषण पूरी तरह से दिल्ली से जो है वो निकल नहीं पाता। दूसरी चीज़ ये है कि पटाखों से जो है वो जो प्रदूषण हो जाता है उसके अंदर साथ साथ जो है वो लेड पॉइजनिंग, उसके अंदर साथ साथ जो है वो और केमिकल्स भी जो रिलीज़ होते हैं धमाके के साथ या पटाखों के साथ जो रिलीज़ होते हैं, वो जो है पॉइजनस गैसेस होती हैं, वो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं। साथ साथ जो है वो आसपास इस समय जो है वो पराली भी जलना जो है स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ये मिल के जो है एक बहुत ज़्यादा नुकसान जो है हमारे को हेल्थ वाइज जो है वो देता है। ऐसा क्या दिवाली पर पटाखे बैन का फैसला अब पॉल्यूशन के मद्देनज़र डॉक्टर किस नज़रिए से देखते हैं कि ठीक है, सहमत हैं उस फैसले से, या पटाखे जलाने की परमिशन होनी चाहिए क्योंकि आसपास के राज्यों में रहती है परमिशन? देखिए, ये तो एक सरकारी फैसला है कि परमिशन देनी है कि नहीं देनी, मगर एज अ डॉक्टर हम आपको ये बता सकते हैं कि जो पटाखों का प्रदूषण होता है वो उन मरीज़ों को जिनको थोड़ी बहुत सांस की दिक्कत है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। इससे हम ये देखते हैं कि जानवरों के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, इंसानों के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, और सभी जो है वो इससे परेशान हो जाते हैं। पिछले कुछ सालों से लगातार दिवाली पर आतिशबाजी बंद कर दी जाती है, जिसके चलते जनता नाखुश नजर आई। जनता का कहना था कि दिवाली का त्योहार खुशी का त्योहार है। भगवान श्री राम वनवास से आए थे, जिसके बाद दिवाली बनाई जाती है। सरकार को पॉल्यूशन कम करने के लिए कुछ और उपाय सोचना चाहिए। दिल्ली का पॉल्यूशन पूरे साल बढ़ा रहता है। सिर्फ दिवाली पर पटाखे बैन करके त्योहार की रौनक कम नहीं करनी चाहिए। हिंदुस्तान में रह के दिवाली नहीं बनाएंगे तो हम कहाँ बनाएंगे, बताइए आप ही। और भी तो गतिविधियाँ होती हैं, कंस्ट्रक्शंस होती हैं और व्हीकल्स हैं, और भी कितनी चीज़ें हैं पोल्यूशन के लिए। सिर्फ यही दिवाली के कारण थोड़ा पोल्यूशन होता है, और भी बड़ी चीज़ों से पोल्यूशन होता है। आप उसको भी करो ठीक। दिवाली पर पटाखों का बहुत ज़्यादा कोई इतना फ़र्क नहीं है जितना कि पॉल्यूशन ये व्हीकल से है, फैक्ट्री से है, कंस्ट्रक्शन से है, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो ये तो एक बहाना है कि भाई थोड़ा सा कि भी पटाखे बंद कर दिए जाएं, लेकिन अब कितनी ही राजनीतिक पार्टी हैं, उनका कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी खुशी होती है, A to Z सारी पार्टियां, उनके यहाँ इतने आतिशबाजी होती है तब पॉल्यूशन नहीं होता है, तब सरकार सोई रहती है, तब सरकार को दिखाई नहीं देता कि हम इतना चला रहे हैं, इतनी आतिशबाजी कर रहे हैं तो उससे पॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। कोई मैच है, कोई भी गतिविधि है ऐसी खुशी की, तो राजनीतिक पार्टी सबसे पहले आतिशबाजी चलाती, चाहे छोटे स्केल पे चाहे बड़े स्केल पे। तब पॉल्यूशन को सब भूल जाते हैं। जब दिवाली आती है तब सबको याद आ जाता है कि अब पॉल्यूशन हो जाएगा। थोड़े दिन पहले मैंने न्यूज़ में देखा था, WHO की रिपोर्ट आई थी, उसमें पोल्यूशन के कारण दिल्ली नंबर 1 पे था। क्या हमेशा यहीं पर दिवाली बनती है? कि बचपन से हम पटाखे जलाते आ रहे हैं। अब पिछले 2-4 सालों से सरकार ने जो है बिल्कुल बंद कर दिया पटाखों के लिए, दिवाली पर ही। तो इसे परमानेंट बंद कर देना, या तो फिर खाली दिवाली पे ही क्यों? जैसा कि भाई साहब ने कहा अभी कि जितनी भी पार्टियां हमारे देश में वो जीतती हैं तो इतने पटाखे जलाते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। जब फैक्ट्रियों में माल बन रहा है तो वो बजेगा भी, आएगा भी, बजेगा भी। या तो सबसे पहले उन फैक्ट्रियों को बंद कराया जाए, वहाँ से ये लोग सब कुछ खा पी लेते हैं, सब चीज़ें ले लेते हैं, उसके बाद फिर उस पर लगाम लगा दी जाती है कि बम नहीं बजेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। जो इतने सालों से त्यौहार बनता आ रहा है तो वो कैसे रुक सकता है? कोई खाली पोल्यूशन इसी वजह से तो है नहीं। सबसे पहले इनको चाहिए कि फैक्ट्रियाँ बंद कराओ। अगर इसको बैन करते हैं तो NCR से लोग इधर उधर से कहीं ना कहीं से लेके आते हैं, तो उसमें और ज़्यादा कहीं ब्लैक मनी भी लगती है, ब्लैक मार्केटिंग होती है। तो एक ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा है ये, तो अगर बैन करते हैं तो। अब पंजाब में पराली चलती है, अब उसका क्या हल निकाला गवर्नमेंट ने? उससे पोल्यूशन नहीं आता, बताइए आप। हरियाणा से पराली चलती है, उसका क्या सलूशन है गवर्नमेंट के पास? आसपास के राज्यों में तो चलाए जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार अभी तक 4 साल में कोई ऐसी पॉलिसी नहीं लाई जिससे कि दिल्ली का पोल्यूशन कम हो। उल्टा लोगों के ऊपर, पब्लिक के ऊपर बर्डन डाल दिया जाता है कि आप पटाखे मत छोड़ो। और भी बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो इस पर ध्यान इन्होंने अभी तक, अगर आपको पोल्यूशन के ऊपर जाना है तो पोल्यूशन कम करने की एयर प्योरीफायर मशीनें हैं वो लगाइए, जैसे सांसद जी ने लगाई है। एक मशीन लगाकर केवल वो बंद पड़ी है इनकी। ये तो गलत है ना कि भाई आप हर बार कोई ना कोई मुद्दा लेके
कुछ ना कुछ करके मतलब बच्चे निराश होते हैं इससे। बच्चों के लिए मतलब साल भर के लिए ये वेट करते हैं कि थोड़ा बहुत, हम ये नहीं कहते सारे पटाखे वो गलत हैं, पर थोड़ा बहुत जो भी है नॉन पोल्यूशन है वो तो अलाउड करने चाहिए ना थोड़े बहुत। या ये एक राजनीति है हर बार बैन कर रहे हैं? ये पक्की राजनीति है और कुछ नहीं है। केजरीवाल जी हर बार कोई ना कोई नया मुद्दा उठाकर अपने आप को हाईलाइट करते हैं, बस इतना इनको हाईलाइट रहना है। जनता ये चाहती है कि भाई अपने जिसका जो भी कारोबार जुड़ा हुआ है वो चलता रहे, अपने सभी अच्छे से दिवाली मनाएं और मतलब अपने त्यौहार जो हैं हमारे वो मनते रहें। भाई ग्रीन पटाखे से इतना पोल्यूशन तो होता नहीं है, ग्रीन पटाखे चलाने चाहिए, उससे तो इतना पोल्यूशन होता ही नहीं है। बाकी अब दिल्ली सरकार पोल्यूशन के पीछे तो काम कर नहीं रही, केवल और केवल उसका काम है पंजाब, पहले पंजाब से हरियाणा से आता था, अब पंजाब में उनकी सरकार होगी तो पंजाब से बंद हो गया, हरियाणा से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, तो उनका तो दूसरा काम है, वो तो केवल और केवल इसी बात पे दिमाग लगाते हैं कि हमने दूसरे पे पत्थर फेंकने हैं। अगर दिल्ली सरकार अपना ढंग से काम करे तो प्रदूषण तो यहाँ भी नहीं होगा। अच्छा, पॉल्यूशन जो है वो पटाखों से ही होता है? जी ऐसा कुछ नहीं है, प्रदूषण बहुत, अब तो हजारों करोड़ों गाड़ी चलते रहता है, हर समय प्रदूषण ही फैलते रहता है। हाँ, इससे कोई प्रदूषण नहीं है। फटाखा एक दिन फुटता है, कोई हर दिन फटाखा नहीं फुटता, एक त्यौहार में फुटता है फटाखा। देखो जी, पटाखे के ऊपर जो बैन लगा गया वो ठीक लगाया गया है जी, क्यों ये है दीप का त्यौहार है, दीप जलाकर पटाखे दिवाली मनानी चाहिए, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास काट के राम जी आए थे, तो इसलिए दीप से ज़्यादा महत्व रखता है जी। और पटाखे हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक होते हैं जी। जो बैन लगाया हुआ है वो ठीक लगाया हुआ है जी, और दिवाली मिठाई से, फूलों से और दीप से बनाई जाए, ज़्यादा बढ़िया है जी। हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? दिवाली। और दिवाली पे भी सूखे आदमी क्या करता है, बच्चों को लेके अपने छत पे जाता है, पड़ोसियों के जाता है, ससुराल जाता है, रिश्तेदारी में जाता है, किस लिए जाता है कि एंजॉय करेंगे, पटाखे फोड़ेंगे। उसमें आदमी क्या जाता है, भाई दिल्ली में पटाखे दिल्ली गवर्नमेंट ने बैन क्यों करे, किस वजह पे? यूपी में लो, हरियाणा में लो, दिल्ली के, हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में जाओ, दिवाली अच्छे तरीके बनती है। पटाखे बम पटाखे की कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली में ऐसी क्या दिक्कत आ गई जो आप बैन कर रहे हो पटाखे? आदमी अपने घर में बैठा रहता है, दिवाली वाले दिन सोचता भैया पटाखे चलते हैं, तो आदमी बच्चों के साथ ऊपर चला जाता है, बच्चे भी कहते हैं डैडी पटाखे। अब बताओ क्या करें, बच्चे भी उदास होकर रह जाते हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। मैं बहुत नाखुश हूँ सर इससे। फुस हो गया पटाखा बिजनेस। हर बार दिवाली पर अच्छे बिजनेस की उम्मीद करने वाले व्यापारियों को पटाखों पर बैन के आदेश से काफी निराशा हुई है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से पटाखा व्यापार को नुकसान नहीं होगा, मगर दिल्ली के व्यापारी को इससे नुकसान होगा। दिल्ली में पटाखों का कम से कम 500 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, जो अब नहीं होता। पटाखा व्यापारियों का कहना था कि सरकार को कोई और उपाय सोचना चाहिए। हर साल पटाखों से ही नहीं पॉल्यूशन होता है। पटाखे किस वजह से बंद करें? पोल्यूशन से। पराली जो आ रही है, मकान बन रहे हैं, उन पर कोई पोल्यूशन नहीं है। सब जगह पोल्यूशन है, नहीं है? अरे पटाखे पे क्या पोल्यूशन है? कुछ भी नहीं है। ग्रीन पटाखे भी ले आए, तब भी मना कर रहे हैं बेचने को। बच्चे छोटे छोटे फुलझड़ी जलाते हैं, दिवाली पे फिरकी चलाते हैं, ये कहाँ से लाएंगे? क्या करेंगे? मैं पटाखों का व्यापार कच्चे लाइसेंस पे जो दिल्ली पुलिस बनाती है उस पर करीब कोई 30 साल से व्यापार कर रहा हूँ। इस 30 साल में जो पोल्यूशन वाले पटाखे हैं, मैं ये कहता हूँ कौन सा पटाखा है पोल्यूशन वाला? मुझे इस बात का जवाब दिया जाए ना। मैं दिल्ली गवर्नमेंट से पूछता हूँ। पिछले साल गुड़गांव से, यूपी से, हरियाणा से सब माल ले के आ रहे थे, पटाखे ले के आ रहे थे। वहाँ की पुलिस जो बॉर्डर पे है वो क्यों नहीं रोक रही? दिल्ली में आ रहे हैं, पटाखे जल रहे हैं, हमारे रोजी रोटी पे क्यों नुकसान दे रहे हैं? अरे भैया पटाखे चलाने दो, हिंदुओं का एक ही त्योहार है ये, कहाँ जाएगा हिंदू? और रोजगार भी उनका ख़त्म हो गया, सब काम ख़त्म हो गया, और उनके साथ 2 जने और मिले होते उनका भी काम ख़त्म हो गया। तो पटाखे पे बैन करके फ़ायदा क्या हो रहा है? पटाखे उतने ही छुटते हैं, सब कुछ होते हैं। अरे तो बच्चों का त्यौहार है, एक दिन का तो त्यौहार है। प्रदूषण की तो फैक्ट्रियाँ इतनी चल रही हैं, उससे कोई प्रदूषण नहीं हो रहा। गाड़ियाँ नई निकाल रहे हैं ये, उससे भी तो प्रदूषण हो रहा है। बाकी जो गवर्नमेंट की मर्जी है, जो मर्जी करे, वो तो अपनी सरकार है, जो मर्जी करो, जितना भी करो, गरीबी आदमी मरेगा इसमें, और कुछ नहीं है।
जो 99 आदमी कमा रहे हैं वो सब बेरोजगार हो जाते हैं। 99 आदमी क्योंकि इससे एक दूसरे से जुड़े होते हैं, वो सब उनका काम ख़त्म कर रहे हैं। क्या एक दिन में क्या आफत आ जाती है? प्रदूषण तो वैसे भी चलता है गाड़ियों का, पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं, सब चीज़ चल रही हैं, वो प्रदूषण वाली है। बाकी बम पटाखे से कोई प्रदूषण वैसा कोई खास नहीं है। हम तो पिछले 6 साल हो गए और हम पटाखा व्यापारी बिल्कुल अपना तबाह होने की कगार पे हैं। अब हमसे बढ़िया तो आते जो रेडी लगाने वाले हैं वो बढ़िया हैं, और साल भर का त्यौहार है हमारा। हम पूरे साल इंजॉय करते हैं कि दिवाली पे हम लोग काम करेंगे, 2 पैसे कमाएंगे, और वही 1-1.25 महीने पहले ही काम को बंद कर दिया जाता है। जबकि 2019 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की हमें इजाज़त दे दी थी, और डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने ग्रीन पटाखों की IIT से उसका पूरा केमिकलों की जांच करवा के वो ग्रीन पटाखों को तैयार करवाया था, और उसकी लॉन्चिंग करी थी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। और उसके बाद हमें कहा गया था भाई ये प्रदूषण में लगभग 30 से 70% प्रदूषण कमी थी उसके अंदर, जो पटाखे अलाउ करे गए थे। कुछ आइटम उन्होंने बैन कर दी थी, हम उस चीज़ से बिल्कुल सहमत थे। आप कुछ आइटम बैन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसमें ये तो नहीं कि भाई आपने बच्चों पूरे देश में, हिंदुस्तान में आते कहीं भी पटाखों में बैन नहीं है, सिर्फ दिल्ली के अलावा। और दिल्ली के लोगों ने ही ऐसा क्या गुनाह करा है कि भाई दिल्ली के बच्चे बेचारे आते हैं, हम देखते हैं वो रोते हुए जाते हैं कि पापा में पटाखे दिलाओ, पटाखे नहीं मिलते। अब वो जब टीवी पे देखते हैं वो राज्यों में पटाखे चल रहे हैं, वो बड़े बेचारे मायूस होते हैं, हताश होते हैं। जबकि IIT खड़गपुर ने, दिल्ली ने, सबके उसमें आ चुका है कि भी 4% पोल्यूशन सिर्फ दिवाली वाले दिन जो है दिल्ली में पटाखों से होता है। बाकी प्रदूषण के लिए पूरी तरह से पराली जिम्मेदार है। आप पराली को तो आप रोक नहीं रहे। आपने एक 18 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया था कि जिसमें वो प्रदूषण के कारक हैं, उसमें एक कारण पटाखों को बताया था। उसमें आपने एक कारण वालों को तो आपने उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, 17 जो पॉइंट आपने बनाए थे उस पर क्या कार्रवाई करी? कितना नुकसान होता है जैसे इस बार पूरी तरीके से बैन कर दिया, कितना नुकसान है? इस समय पटाखा व्यापारी, हर व्यापारी मतलब जो है कर्जे में डूबा हुआ है, और दुनिया भर का इस समय कर्जदार है। कुछ लोगों ने काम को बंद भी कर दिया है, और कुछ लोग इस काम को बंद करने के विचार कर चुके हैं, वो इस साल दिवाली के बाद बंद कर देंगे। अब मैं 50 साल से काम में कर रहा हूँ, हम इस उम्र में हम नया काम क्या शुरू करें? हमें या तो सरकार हमें दूसरा नया काम दे दें कि भाई आप नया काम शुरू कर लो, हम बंद कर देंगे। अब हम सरकार को हर तरह का टैक्स भी देते हैं, वो भी करते हैं, उसके बावजूद भी एकदम हमारे लिए ऑर्डर निकाल दिया जाता है कि बंद करो। सर जैसे आप 50 सालों से व्यापार कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है दिल्ली में पटाखों का फ्यूचर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है? इस व्यापार का फ्यूचर धीरे धीरे खत्म, बिल्कुल फ्यूचर खत्म होता जा रहा है, और पटाखा व्यापारी सब निराश हैं। मेरी तरह कम से कम 100 आदमी ऐसे हैं दिल्ली में जो 50 से 100 साल पुराने व्यापार को, इसी व्यापारों को करने वाले हैं। अब हमें तो यही समझ नहीं आता, गवर्नमेंट सरकार इसलिए होती है कि लोगों की मदद करें, लोगों की भावनाओं को समझें, उनको खेलें, उनका सम्मान करें, पर यहाँ पे उल्टा हो रहा है। लोगों की भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, व्यापारियों की भी रोजी रोटी पे लात मारी जा रही है। हमें या तो गवर्नमेंट कहते हैं कि आप नया काम कर लो, हम आपको नया काम की हमको आपको वो दे देते हैं, ठीक है हमें नई लाइन आप दे दें, हम बंद कर देंगे काम को। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की परमिशन दे दी है और उसमें वो सारे प्रदूषण फ्री हैं, तो उनको पटाखों को बंद क्यों कर रहे हो आप? कोई नोटिस आपके पास पहुंचा है क्या, या अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है? कितना नुकसान साल का देखें तो कितना नुकसान? साल का हर व्यापारी को लाखों रुपये नुकसान है जी। साल भर का हम लोगों का खर्चा इसी से चलता है, जो हम दिवाली में 1 महीना काम करते हैं उसी से हमारा दुकान का, घर का, परिवार का खर्चा चलता है। अब हम लोग सब कर्जों में डूबे पड़े हैं, बैंकों का कर्जा हमारे पे हो गया है, बाहर प्राइवेट कंपनियों का कर्जा हम पे हो गया है, और यही हालत रही तो हमें तो क्या नाम है अपने सब घर दुकान बेचनी पड़ेगी हमें तो। हमने पूर्वी दिल्ली के धर्मगुरु से भी जाना क्या पटाखे बैन होने पर दिवाली की रौनक में कितनी कमी आती है, और दिवाली पर क्या सिर्फ पटाखे चलाने से ही दीपावली मनाई जाती है। उनका कहना था कि दिवाली दीप जलाने का त्यौहार है, लेकिन एक चलन चल गया है। पटाखे जलाने हैं तो लोगों को लिमिट में रहकर ही पटाखे चलाने चाहिए। हालांकि सरकार ने बैन लगाया है तो उसका पालन करना चाहिए। दीपावली पर लोगों को पूजा करनी चाहिए और घरों को दीप जलाकर सजाना चाहिए। दीपावली का मतलब दीपों की दीपावली, घी के दीपक जलाए जाएं, तेल के दीपक जलाए जाएं, उससे ज़्यादा वातावरण शुद्ध रहता है। लेकिन ये एक त्यौहार बन गया है, लोगों ने इसको ना रीति रिवाज बना दिया है, बढ़ा दिया है। तो अगर जलाते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है, ना जलाएं तो भी कोई नुकसान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सरकारें आती रहती हैं, अपने अपने फॉर्मूले लाती रहती हैं, सब अपना वोट बैंक के लिए काम करते हैं।
कोई बंद करता है, कोई चालू कराता है। हमारे ही त्योहारों पर ज़्यादातर रोक लगाई जाती है। बाकी के त्यौहार हैं, अगर उन सबको रोके तो पता चले। ऐसा नहीं है, हमारा त्यौहार जो भी है मनाना चाहिए, क्योंकि एक दिन चलाने से कोई आफत नहीं आ रही, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हिसाब से तो ना हमारा त्यौहार मनाना चाहिए, और पटाखे ज़्यादा नहीं तो कम हो चलाने चाहिए, बिल्कुल रोक नहीं लगानी चाहिए। कि हर साल पटाखे लगातार बैन होते जा रहे हैं, किस नज़र से देखते हैं आप इस फैसले को? आसपास के राज्यों में बैन नहीं है। देखो, यहाँ तक मैं एक आम आदमी की बात करूँ तो जो सनातन धर्म से रिलेटिव है वो ये सोचते हैं हमारी आस्था पर ठेस है। जब भी कोई हम त्यौहार मनाते हैं या कोई रैलियाँ निकालते हैं या गणपति विसर्जन करते हैं तो हर चीज़ में जो है रुकावट आ जाती है। उसकी व्यवस्था कर देनी चाहिए, इन लोगों को एक लिमिट बांध देनी चाहिए कि पटाखे चलाने चाहिए, लेकिन लिमिट में चलाएं। एक टाइम सुनिश्चित करते हैं कि आप इस टाइम से इस टाइम तक चलाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि एक साथ ही प्रतिबंध लगाया जाए। बैठक कार्यक्रम में आज हम पूर्वी दिल्ली के अलग अलग समुदाय से मिले, अलग अलग लोगों से मिले। हम नेताओं के पास गए, पटाखों को लेकर हम आम जनता से मिले, पटाखे बैन को लेकर, जहां नेता एक तरफ फिर से राजनीति करते हुए नजर आए। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिले, वहीं आम जनता से भी मिले। आम जनता खासकर मिली जुली राय जरूर नजर आई, लेकिन आम जनता नाखुश नजर आई पटाखे बैन से। आम जनता का कहना था कि सिर्फ दिवाली ही एक रीज़न नहीं है पॉल्यूशन का, दिल्ली में पॉल्यूशन हमेशा से ही आ ही रहा है। कुल मिलाकर पटाखों बैन को लेकर जनता नाखुश नजर आई। कैमरामैन नवीन के साथ अहरार चौधरी, CCN।